बीपी की समस्या को तुरंत कंट्रोल करने के लिए और बीपी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको मैं आज बहुत ही खास नुस्खा बता रही हूँ दोस्तों। जिनको भी हमेशा ही ब्लड प्रेशर जो है कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बार बार ऐसी समस्याएं आती हैं कि बीपी की जो समस्या है वो बार बार आपको होती रहती है। तो अगर आप परेशान हैं बीपी की समस्या से तो आपको आज मैं जो नुस्खा बताऊंगी ना वो नुस्खा इतना बढ़िया है दोस्तों। चाहे आपका बीपी हाई हो गया हो या फिर लो, उसको आप तुरंत कंट्रोल करने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करना। आप देखेंगे जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे 1 मिनट के अंदर ही आपका जो बीपी है वो कंट्रोल में आ जाएगा। एक नुस्खा तो इस तरह का आपको बताऊंगी कि आप तुरंत आजमा कर नुस्खे को बीपी को कंट्रोल में कर सकते हो, और दूसरा नुस्खा इसमें ऐसा बताऊंगी कि आप बीपी की जिनको समस्या रहती है, लो बीपी है या हाई बीपी है, वो हमेशा के लिए ठीक कैसे करें जिससे आपको ये समस्या बार बार हो रही है वो सामने ना आए आपके बार बार। तो इस तरह का नुस्खा बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो हम तुरंत कंट्रोल करने के लिए नुस्खा जो बता रहे हैं उसके लिए आपको किस चीज़ का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं काली मिर्च दोस्तों। काली मिर्च अक्सर सभी के घरों में मिल जाती है, और कई बार क्या होता है हम किसी कारण से बाहर जाते हैं, हमारे पास टेबलेट वगैरह नहीं होती है और हम परेशान हो जाते हैं। तो ये जो काली मिर्च होती है ना, ये टेबलेट के जैसा ही आपको फ़ायदा करती है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बीपी की गोलियाँ लेते हैं तो वो भी आप अपने साथ में रखें, और ये भी आप थोड़ा सा अपने साथ में रखें। कई बार क्या होता है कि हम कहीं गए हुए होते हैं या फिर घर में होते हैं और टेबलेट ख़त्म हो जाती है, तो हम इस नुस्खे को किस तरीके से अपनाएं, तो आप इस चीज़ के साथ में तुरंत अपना सकते हो। काली मिर्च जो होती है ना दोस्तों, इसके अंदर वो सारे फायदे होते हैं जो आपके बीपी को तुरंत कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। तो आपको क्या करना है, काली मिर्च जो होती है इसका पाउडर बनाकर रख लेना है। पाउडर बहुत ज़्यादा मात्रा में ना बनाना, आप 2 चम्मच काली मिर्ची का पाउडर बनाना, उसको इस्तेमाल करना। फिर जब भी लगता है ना तो आप ताज़ा बनाकर लिया करें। इससे क्या होता है, ये पाउडर ज़्यादा फायदा करता है आपको। अगर बहुत ज़्यादा पुराना पाउडर होता है ना तो उसके जो एसेंशियल ऑयल होते हैं, फ़ायदे होते हैं, वो धीरे धीरे करके कम होने लग जाते हैं। तो आपको तुरंत बनाकर ही इसका इस्तेमाल जो है कर लेना है। जैसे एक बार बना लिया तो आप 1-2 महीने इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा भी नहीं कि एकदम तुरंत ही आपको बनाना है, नहीं, 1-2 महीने तक ये आसानी से अच्छा रहता है। उसके बाद में जो है इसको आप खाने वगैरह में इस्तेमाल कर ले, लेकिन इस तरह के नुस्खे अगर आप आजमा रहे हैं तो वो ताज़ा बने हुए पाउडर के साथ में ही आप अपनाएं। आपको क्या करना है, बीपी को तुरंत कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 1 चुटकी, 1 पिंच जो है ना पाउडर लेना है। जिनका बीपी चाहे बढ़ा हुआ है चाहे लो है, 1 चुटकी पाउडर को आप अपनी जीभ के नीचे रखना, और आप देखेंगे 1 से 2 मिनट में ही आपका जो बीपी है वो कंट्रोल में आ जाएगा। जब कभी घरों में अचानक से टेबलेट वगैरह नहीं होती है या फिर जिनको बीपी की समस्या होती है ना, उनको ये चीज़ अपने साथ में रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है दोस्तों। तो आप टेबलेट भी रखें, मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप टेबलेट ना लें, लेकिन आप ये आजमा कर देख सकते हो। जिनको बार बार समस्या होती है तो वो बार बार तो जो है ना टेबलेट नहीं ले सकते हैं, दिन में 1 बार ले सकते हैं, तो उससे बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती है। लेकिन किसी किसी को बहुत ज़्यादा समस्या होती है तो आप इस तरह के नुस्खे आजमा कर और इसको कंट्रोल कर सकते हो। दिन में बार बार में आपको जो है दवाई खाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप इस तरीके से तुरंत कंट्रोल कर सकते हो। और दूसरा नुस्खा आपको जो आगे बताने वाली हूँ ना दोस्तों, वो इस तरह का बताऊंगी कि जिनको बीपी की समस्या रहती है वो इन चीज़ों का ध्यान रखें, ये चीज़ें अपनाएं और अपनी बीपी की समस्या से छुटकारा पाने की कोशिश करें। हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए आपको ये नुस्खा बता रही हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ले आने हैं अंजीर दोस्तों। अंजीर जो होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। जिनका बीपी हाई होता है उसको ठीक करने के लिए आपको रोजाना 1 अंजीर को पहले बहुत अच्छे से धोकर साफ कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर धूल मिट्टी होती है। ये खुले में सुखाते हैं तो इसके ऊपर धूल मिट्टी जम जाती है। धूल मिट्टी पूरी हटा देनी है, 1-2 बार साफ पानी से धो लेना है। उसके बाद में आप जो है ना इस अंजीर को आधा गिलास साफ पानी के अंदर भिगोकर छोड़ देना। ये प्रोसेस आपको शाम के समय करना है, और सुबह उठ के आपको जो है इसका सेवन करना है। सुबह जब आप उठेंगे ना तो ये जो अंजीर है एकदम भीगकर सॉफ्ट हो जाएगा, और साथ में जो इसका पानी है ना वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। आपको फेंकना नहीं है, उसको भी जो है पी लेना है। पहले अंजीर को चबाकर खा लेना और फिर आप ऊपर से पानी पी लेना। आप कंटिन्यू 3 महीने इस इस्तेमाल को करके देखना दोस्तों। आपका जो बीपी है हाई होता है ना बार बार,
वो बिल्कुल ठीक होने लगेगा। आप खुद में ही अच्छा महसूस करने लगेंगे और आप रोजाना जो दवाई खाते हैं ना उससे ये सही पड़ेगा। ये आपके पेट में, शरीर में फायदा भी करेगा, बीपी की समस्या को बिल्कुल ठीक भी करेगा और साथ साथ जो गोलियां खाने से आपको नुकसान होते हैं ना उनसे भी आप बचेंगे। जिनको बीपी की शिकायत होती है उनको गोली खानी ही खानी पड़ती है, तो एकदम से आपको गोलियां को बंद नहीं करना है। जैसे ही आपको लगे आपको नुस्खा अपनाते हुए कुछ टाइम हो गया है, आपको अच्छा फायदा नजर आ रहा है, उसके बाद में आप गोलियों को बंद कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपको अच्छे से फायदा नहीं होता तब तक आप बंद मत करना और नुस्खा भी साथ साथ अपनाना। आपकी जो बीपी की समस्या है वो एकदम ठीक हो जाएगी। अगर आप अंजीर का नुस्खा नहीं कर सकते क्योंकि थोड़े से महंगे होते हैं, सभी इसको नहीं कर सकते हैं, तो जिनको भी आई बीपी की समस्या है उनको जो है ना खट्टे फल ले लेने चाहिए रोजाना। 2 संतरे ले सकते हो, अभी अंगूर का सीजन है, आप ये ले सकते हो, आप नींबू पानी वगैरह ले सकते हो, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। और जिनका बीपी लो होता है ना उनको जो है ना दोस्तों रोजाना 2-3 केले खाने चाहिए दिन भर में। केले खाने से आपका जो लो बीपी है उसकी समस्या दूर होती है और बीपी ठीक भी होता है। इसके साथ साथ जो मैंने काली मिर्ची वाला नुस्खा बताया है ना उसको आप दोनों कर सकते हैं, चाहे आपका बीपी लो हो गया है या बीपी हाई हो गया है, दोनों में ही वो कंट्रोल करता है बीपी को, तो अच्छे से आपको फायदा देगा। यहाँ पे एक बात और आपको बता देती हूँ दोस्तों, जैसे आप देसी नुस्खे अपनाते हैं ना तो आपको एकदम से दवाई भी बंद नहीं करनी होती है, और दूसरा देसी नुस्खे जो है 1 या 2 दिन में आपको फायदा नहीं देते हैं। जब भी आप आजमाएं तो आप जो है ना कम से कम 3 महीने तक कंटिन्यू जरूर आजमाना, तभी आपको पूरा फायदा नजर आएगा। बीपी की जिनको समस्या है उनको डॉक्टर की राय भी ले लेनी चाहिए अगर आपको बार बार ये समस्या हो रही है तो। और अगर आपको लगता है आपको देसी नुस्खे से फायदा है तो आप ये देसी नुस्खे कुछ दिन और ज़्यादा भी अपना सकते हो, जिससे आपके शरीर की कमजोरी वगैरह भी दूर हो जाए और आपको ये समस्या बार बार हो रही है ये आपकी ठीक हो जाए। तो ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।